देखो यहाँ पर x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 है, ये पहला समीकरण है। और आगे है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। इसमें करना ये है कि जैसे यहाँ पर है x प्लस 2y, यहाँ पे पहले किसी एक का वैल्यू लिखना होगा। कल भी बताए थे कि x और y दोनों में से कोई एक अपना मन से मानना होगा, दूसरा निकालना होगा, ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2। और इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये पहला इक्वेशन है। इसको क्या करेंगे देखो, जैसे यहाँ पर x प्लस 2y है तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 4 लिख सकते हैं ना। x बराबर 4 माइनस 2y ये भी लिख सकते हैं। तो हो गया। अब y का वैल्यू हमको मानना होगा अपना मन से, तब x का वैल्यू पता होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो y बराबर कितना रख रहे हैं, बोलो, कोई भी चीज़ नेचुरल नंबर रख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या हैं 3 रख दें, बोले हो 3 रखने पर। तो यहाँ पर 4 और माइनस 2 गुने 3, तो 4 माइनस 6 बराबर में कितना आ गया, -2 आ गया। अब लिखेंगे पुनः y बराबर कितना रखें, बोलो, कोई भी चीज़ रख सकता है, 2 भी रख सकता है, 1 भी रख सकता है, जो मन में आएगा बोल सकते हो। 2 रखने पर कितना रखने पर, 2 रखने पर 4 और माइनस 2 गुने 2, ये कहाँ से आ रहा है, सो आ रहा है ना समझ में। यहाँ पे जो हम ये वाला बनाए ना ये वाला, इसको समीकरण नंबर 3, ये वाला समीकरण यहाँ उठा करके ले आ रहे हैं। आ रहा है ना समझ में। जैसे यहाँ पर x बराबर है 4 और माइनस 2y, यहाँ पर y की वैल्यू को डाल रहे हैं। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर 4 और माइनस 2 दूना 4, तो बराबर में 0। तो ये जो हम बनाए इसको हम यहाँ पर बॉक्स में लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x और यहाँ पर y। तो x बराबर में कितने हैं, यहाँ 4 माइनस 2y, x बराबर कितने हैं 4 माइनस 2y। तो यहाँ पर x बराबर 4 माइनस 2y लिख देंगे। इसको नहीं भी लिखेंगे, सीधे x भी रह सकता है, ठीक है ना। ये x का ही वैल्यू हुआ। कहने का मतलब है यहाँ पर हमने 2 बार y की वैल्यू माना है। कितना बार y का वैल्यू माना है, 2 बार। पहली बार y का वैल्यू कितना माना है, 3 माना है। तो पहली बार हम 3 माने हैं, तो इसका आंसर कितना आया है, -2। और दूसरी बार y की वैल्यू कितना रखे हैं, तो x की वैल्यू कितना आया है, 0। अब दोबारा बार में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, इस सब 2 के पहाड़ा में का है, ये सब है ना 2 के पहाड़ा में का। तो इसको 2 से अगर हम भाग दे देते हैं ना तो अच्छा होगा। 2 में x और प्लस 2y और माइनस 6 बराबर में 0। अभी 2 से गुना हो रहा है तो अभी बगल आएगा तो 2 से भाग होगा। तो यहाँ पर ही हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 6, ठीक है ना। अभी x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2y, x बराबर कितने हो गया, 6 माइनस 2y। अब फिर हम लिखेंगे y बराबर कितना रखें, 1 2 3, जल्दी बोलो, 3 रखने पर। जरूरी नहीं है जो 3 रखेंगे सब दे, कुछ रख सकते हैं अपना मन से, ठीक है ना, गलती नहीं होगा ये। अब दोबारा बार में क्या करेंगे, y बराबर 3 रखने पर, y बराबर जब हम 3 रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 6 माइनस 2 गुने 3, तो बराबर में 6 माइनस 6, तो बराबर में 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर पुनः यहाँ पे 0 कितना आया ना समझ में। पुनः x बराबर कितना रख दें, 1 रख देते हैं। 1 रखने पर, 1 जब हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 6 घटाओ 2 गुने 1, तो बराबर 6 घटाओ 2, तो बराबर में 4। आ गया समझ में। तो x बराबर कितने हो गया, 4। और यहाँ पर x बराबर 0। यहाँ पर भी x मान लिख सकते हैं यहाँ। अब यहाँ पे इसके लिए भी फिर एगो बॉक्स बना लेंगे। x बराबर 6 माइनस 2y, और यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू हमने पहली बार कितना रखा, 3, तो x की वैल्यू कितना गया, 0। तो दूसरी बार में हमने क्या किया,
सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने एक x बराबर 1 लिख दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पे y बराबर 1 होगा, y बराबर 1 रखे हैं तो x की वैल्यू कितना आ गया है 4। तो अब हमारा ये चीज़ तैयार हो गया, ये दोनों तैयार हो गया ना। जब हमारा ये दोनों तैयार हो गया तो मेन चीज़ यही तैयार करना है। जब ये तैयार हो गया तो इसको अब यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ये आया बनाने, तो ये जब आ गया बनाने तो हम आगे इसको ड्रॉ करेंगे। अब चलो तो देखो, अब हम इसको क्या करते हैं, बीच से यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं। देखो इसमें रेखा हम, इसमें दो तरह का लाइन है, एक देख रहे हो डार्क है, डार्क बोले तो गहरा, और एक हल्का वाला चिन्ह सब है, देख रहे हो ना। ये प्रत्येक यहाँ से यहाँ के बीच में अगर गौर से देखोगे तो 10 गो चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा 10 गो, 9 गो चिन्ह होगा, और 10वां चिन्ह ये वाला मोटा वाला हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको मोटा वाला चिन्ह के ऊपर ही चिन्ह पाएंगे, ठीक है। एग्जाम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, 5 नंबर एकदम पक्का, 5 नंबर से 4 नंबर नहीं होना है, बदले नहीं, 5 नंबर से 4 नंबर होना ही नहीं है। ये जो है ठीक है, चलिए तो इसमें देखो, इसमें 4 तक बनाएंगे। यहाँ पर रेखा जो खींचेंगे 4 गो, 1 2 3 4, और एक और बढ़ाइए देते हैं, बढ़ा देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तुम लोग जानते हो कि ये वाला जो रेखा होता है, ये कौन सी रेखा होता है, एक्स या वाई? वाई, जोर से बोलो कितना, वाई। और ये दोनों वाला ये रेखा क्या होता है, एक्स होता है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वाई लिख देंगे, और यहाँ पे वाई अक्ष लिख देंगे, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एक्स अक्ष होगा। तो ये रेखा जो होता है सो दाईं तरफ क्या होता है, प्लस में होता है कि माइनस में? दाईं तरफ प्लस में कि माइनस में? कल भी बताए थे, क्या प्लस में होता है, दाईं तरफ प्लस में, और ऊपर की तरफ प्लस में, बाईं तरफ और नीचे की तरफ माइनस में होता है, बाईं तरफ और नीचे की तरफ माइनस में होता है। तो यहाँ पे अब हम ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये वाला हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ से हो जाएगा हमारा -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ से हो जाएगा 1 -4 -5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे ये वाला हो गया। तो चलो जहाँ पे x वाला आएगा वो x वाला ही रेखा में से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे x बराबर -2 है और 3 है, पहली बार में y का वैल्यू 3 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना आया था, -2 आया था। तो x के जगह पर -2 और y के जगह पर 3। तो देखो x के जगह पर -2 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y के जगह पर 3 कहाँ है, यहाँ पर। तो देखो ये बिंदु यहाँ पर होगा, बिंदु यहाँ पे हुआ जी। अब दूसरी बार में क्या है, x के जगह पर 0 है और y के जगह पर 2 है। कहेगा सर जी में 0 तहाँ दिल ही ना छी, तो ई जो होता है ना मूल बिंदु वही 0 होता है। तो 0 यहाँ पर x का भी 0 और y का भी 0 यही होता है। अब y के जगह पर कितने है, 2 है, y के जगह पर 2, तो y के जगह पर x के जगह पर 0 तो यहाँ पर हो गया, और y के जगह पर 2 माने यहाँ हो गया। आया ना समझ में। अब इस दोनों को मिलाते हुए हम रेखा को खींच देंगे। ये हो गया, आया समझ में। और यहाँ पर ये रेखा जो खींचे हैं वो कौन सी रेखा है, x बराबर 4 - 2y, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पहला वाला रेखा हो गया। अब दूसरा वाला रेखा क्या है, x बराबर 0 y बराबर 3, तो x के जगह पर 0 यहाँ पर हो गया और y के जगह पर 3 यहाँ पर, ठीक है ना जी। और दोबारा बार में आया है x के जगह पर 4 और y के जगह पर 1, तो x के जगह पर 4 यहाँ पर है और y के जगह पर 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। क्या बन गया जी, देखो इस दोनों को मिला करके खींच दिए। एक बात बताओगे,
देखो तो ये दोनों रेखा एक दूसरे का समानांतर हुआ कि नहीं हुआ? समांतर हुआ। तो समांतर हुआ तो एक एक्स और वाई के कोनो वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। तो लिख देंगे इसका कोई हल नहीं है। क्या लिख देंगे? इसका कोई हल नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? यह जे अगर दोसर रेखा अगर कहीं से कटती है, बता समझ में, तो जहां पर कटती है ना ओकर उहे वाला आंसर। जना यहाँ पर कटल तो यहाँ पर कट जैते, तो यहाँ पर कटती है तो यहाँ पर एक्स के जगह पर कितने है? यहाँ पर अगर कटता मान करके चलो तो एक्स पर कितना है? 2 है और वाई पर 1 है। तो 2 और 1 इसका आंसर हो जाता है। आया समझ में?